ओम शांति। 2 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। एक्चुअली में जो है हम जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना जो है वो हमारे शब्द कहें, बोल कहें, वाणी कहें, वो कम होती जाती है। पर बाबा तो कह रहे हैं बाबा बाबा मुख से बोलते रहो, क्योंकि बाबा जो है हर बात सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल जो है बात अगर कहते भी हैं तो भी जो है हमें सूक्ष्म में ले जाने के लिए होती है। मीठा अक्षर है, अर्थात हाँ इस तरह से कहें कि सत्य है। जो सत्य हमेशा मीठा होता है, भले कलयुग के हिसाब से कहा जाता है सत्य कड़वा है, तो वो सत्य किसी और सत्य के बारे में बात करते हैं, जो इस ड्रामा के अंदर का सत्य है उसके बारे में। एक्चुअली में जो है ड्रामा के बाहर तो जो सत्य आत्मा है वो सदैव मीठी है ही। तो बाबा बाबा मुख से बोलना, अर्थात कि हाँ हमारी स्मृति जो है वो सदैव बाबा की तरफ रहे, तो वही है मुख से बाबा बाबा निकलना। तो सबको शिव बाबा का परिचय देना, अर्थात कि मुख द्वारा जो देते हैं वो तो बहुत ही, हम कहें 5% 10% दिन में हम दे सकते हैं, लेकिन अपनी स्थिति द्वारा जो है शिव बाबा का परिचय देना वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि वैसे भी हमारा कुछ न कुछ अंदर संकल्पों में चलता रहता है, क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं है और सारा दिन जो है हम बाह्य जगत में रहते हैं, इस दिखने वाली दुनिया या ड्रामा में कहें हम रहते हैं। तो उससे जो है थोड़ा सा बुद्धि निकाल करके जो है हमें अपने अंदर जाना है, अपने सत्य स्वरूप स्मृति में रहना है। स्मृति में रहना अर्थात हमारे संकल्प जो है वो देह के प्रति हैं या आत्मिक संकल्प हैं या देह से परे के हैं। जितनी बार हमें देह के संकल्प आए, देह हो सकता है, देह के संबंध, देह का परिवार, देह के पदार्थ, उन सब के बारे में जो संकल्प चलते हैं, हमें लगता है हमें सोचना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे ये बनी बनाई मूवी है, रिकॉर्डेड प्ले हो रही है, उसमें अगर सामने बैठने वाला अगर ऐसे सोचे कि है ना, ऑडियंस की सीट पर बैठ कर के सोचे अरे ये हीरो कर रहा है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं, तो हीरो कैसे काम करेगा, विलेन कैसे काम करेगा, हीरोइन कैसे काम करेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उस ऑडियंस की सीट पर बैठ करके उस हीरो को, उस हीरोइन को, उस विलेन को, उस एक्टर को जो है हमें देखना है। तो उस स्थिति में स्थित रहना, इस पूरे ड्रामा से परे हो करके अपने सत्य स्वरूप में, जैसे बाबा जो है ये बेहद की स्क्रीन पर जैसे ये मूवी देख रहे हैं, अगर हमारी भी स्थिति, हमारी भी स्मृति ऐसी ही हो जाए तो उसको ही कहा बाबा का परिचय देना, है ना। सिर्फ अगर हम लोग ज्ञान जो सुन करके और अगर हम किसी को बताते हैं, तो जो बाबा कहते हैं कि काफ़ी बार अव्यक्त वाणियों में बाबा ने कहा है कि वो वाणी का सिर्फ वाणी तक आता है, कान तक आता है, लेकिन वो अंदर नहीं समाता है ना, क्योंकि उसमें हमारे सत्य स्वरूप की स्मृति नहीं होती है, तो उनके भी सत्य स्वरूप की स्मृति को वो बात टच नहीं होती है। अच्छा करते हैं लेकिन अच्छा बनने का नहीं करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है, और हम भी जब ये स्थिति में रहें तो हमको ये भी आशा नहीं रखनी है कि सामने वाला जो है वो ज्ञान सुनने लग जाए, रेगुलर स्टूडेंट बन जाए और बहुत सारा, है ना। तो जो भी है वो ड्रामा अनुसार ही होगा। बाबा को कभी ऐसा होता है कि अब मेरे रेगुलर स्टूडेंट बन जाए या फिर जो है रेगुलर मुरली क्लास करे, रेगुलर ऐसे करे, रेगुलर धारणा करे। बाबा का सिर्फ है कि उनको सत्य से अवगत करवाना कि तुम ये हो, फिर जो बच्चा चाहे माने चाहे न माने, है ना। तो बाबा कहते उनको ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बाबा की तरह स्मृति में रहना, पूरे ड्रामा से डिटैच। इस ड्रामा में सबसे पहले तो ये देह ही है, इससे डिटैच, इससे जैसे दूर ऑब्जर्वर। तो उस स्मृति में रहना, शिव बाबा के समान स्मृति में रहना, वही है शिव बाबा का परिचय देना। प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते क्यों? तो सबसे पहले हम सत्य युग समझ लें कि सतयुग होता क्या है। वो हमारे लिए मोटा समझना, वो तो हमने बचपन से सुना है, भक्ति मार्ग में भी बहुत कहानियाँ सुनी हैं,
कि वहाँ पे सोने के महल होते हैं, दूध घी की नदियाँ बहती हैं। लेकिन सबसे मुख्य सतयुग है। उस सतयुग में भी कौन जा सकता है ना, जिसके अंदर जो है वो सत्य के संकल्प होते हैं, है ना। तो उसमें जिसके अंदर जो है वो सत्य के संकल्प हैं, तो बाबा कह रहे हैं वहाँ पे रोगी कैसे कोई हो सकता है, क्योंकि वो देह से पूरा डिटैच। पहली बात तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है ऐसी बीमारी वगैरह, क्योंकि डॉक्टर्स भी मानते हैं कि रोग का मुख्य कारण जो है आप लोगों की टेंशन, है ना। कोई भी अगर हमें पता ही नहीं है रोग के बारे में, तो फिर जो है उसके कीटाणु भी हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं। कहीं ना कहीं हमने सुना, पढ़ा, देखा हो तो जो है हमको वो बीमारी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने उसको अपने मन में बसा लिया है ना। तो बाबा कह रहे हैं क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर ही क्या होता है, वो सत्य के प्रति संकल्प होते हैं कि ये असत्य के संकल्प नहीं होते हैं कि मैं देह हूँ। लेकिन वो बस अपनी ही स्थिति में स्थित रहते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ पे भी जो है आत्मिक संकल्प हमें चलाने पड़ते हैं, नहीं। वहाँ पे सोच बहुत धीमी, बहुत शांत होती है, और सिर्फ वही संकल्प उठने वाले होते हैं जो कि हमको करने होते हैं या होने वाले होते हैं। तो फिर भी हम ऐसे कहें कि फ्यूचर में नहीं, वो भी नहीं, बस जिस समय जो करना है वो संकल्प उत्पन्न होगा। उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। वो अभी भी हम देख सकते हैं, हम अपने अनुभव से सुनाते। इतनी ज़्यादा बुद्धि फास्ट चलती थी कि बाबा को भोग लगाने बैठते थे तो भी जो है वो 5 मिनट हम शांति से नहीं बैठ पाते थे। ऐसे होता था, हाँ ये डब्बा फिर खाली करना है, फिर मुझे इधर पहुंचना है, मुझे उधर पहुंचना है। कि ये बाबा को खिलाते खिलाते भी क्या कर लेते थे, जैसे ऐसे बाबा को हाथ से कोई खिला रहा है और हाथ से वो डब्बा उधर से दूर कर रहा है। तो इस तरह से, लेकिन जितना जितना हम सत्य में स्थित होने लगे उतना उतना क्या होने लगा, हमारी स्थिति शांत होने लगी। संकल्प कम होते 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 अभी बस वही संकल्प आता है जो कि होने वाला होता है या करना होता है हमें। तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। तो आत्माओं का अर्थात, क्योंकि आत्मा के मन के अंदर संकल्प है तो उनका ऑपरेशन कर देते हैं। जैसे ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो हिस्सा खराब हो गया हो या कीड़ा लग गया हो या जो जिसमें कि दर्द उत्पन्न होता हो, तो उस हिस्से को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। बाकी पूरा शरीर एज इट इज़ रखते हैं। तो इसी तरह से बाबा भी क्या करते हैं, हमारे मन के अंदर से जो हमारी सोच बन गई है, संकल्पों में जो एक हमारी सोच देह के प्रति बन गई है, उसको निकाल करके बाबा क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। और उससे अलग होते ही हम अपने सत्य स्वरूप संकल्प में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं रोग का नाम निशान नहीं रहता। अर्थात वहाँ पे स्थूल रीति तो रोग है नहीं ही है, लेकिन फिर भी जो कमज़ोरियों के रोग जो आज मन को लग गए, मैं ये कर सकता हूँ, या अभिमान का मैं ही कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, अब जैसे इन्फीरियरिटी का, वो सारे जो है वो संकल्पों के नाम निशान मिटा देते हैं बाबा। मतलब कभी थे ही नहीं। इस तरह से जो है बाबा हमको ज्ञान दे दे के इतने अच्छे संकल्प दे के, है ना। लेकिन वो संकल्प भी हमें ये ध्यान रखना है, ऊपरी रीति नहीं। हाँ, फर्स्ट लेवल पर जैसे बताते हैं कि हाँ ऊपरी लेवल पे हमें जो है वो पॉजिटिव संकल्प करने में स्वस्थ आत्मा हूँ, है ना। लेकिन वो करते करते हम फिर से देह में डूब जाते हैं, क्योंकि वो करते करते अगर बीमारी आई और हमने संकल्प लिया मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, तो फिर से जो है फटाक से बुद्धि का अटेंशन जो देह में चला जाता है। हम सोचते हैं ये रीना जो है वो स्वस्थ आत्मा है। नहीं, आत्मा स्वस्थ है। रीना का रोल अगर है बीमारी का तो भी वो आत्मा तो स्वस्थ ही है ना। तो इस तरह से स्टार्टिंग लेवल पर हम ऊपर से करें। फिर जो है अगर हमारी 5 साल 10 साल 15 साल की प्रैक्टिस हो गई है, या 1 साल की भी, हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, जो हो गई है, तो फिर अंदर अंदर डीप में चले जाए। तो बाप है अविनाशी सर्जन। मतलब अविनाशी जो आत्मा का मन है उसकी सर्जरी यानी सर्जरी कर देते हैं। अर्थात उसके अंदर से वो संकल्प
ही निकाल देते हैं, जो देह के हैं, जो बीमारियों के, कमी कमजोरियों के। क्योंकि सृष्टि जो है हमारी वो कौन सी है? संकल्पों की ही सृष्टि है। तो बाबा कहते हैं सारी सृष्टि रोगी, मतलब सारे संकल्प जो है वो हमारे अंदर या तो फिर हमारे इन्फीरियरिटी के हैं, या सुपीरियरिटी के हैं, या फ्यूचर के हैं, या पास्ट के हैं, वो सब निकाल देते हैं। फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा, है ना। एक्स्ट्रा संकल्प ही नहीं होंगे हमारे अंदर। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत किस बात में हमें बहादुर बनना है ना। ये देह के संकल्प आ रहे हैं, लेकिन क्या करना है? उनको स्वीकार नहीं करना है कि ये मेरे हैं। ऐसे नहीं कि उनको रोकना है, लेकिन स्वीकार नहीं करना है। यही बहादुरी बाबा कह रहे हैं दिखाने के लिए। धारणा में बाबा कह रहे हैं सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। तो हम भी स्थूल रीति से ऐसे समझते थे पहले कि है ना, झूठ मतलब अगर कहीं पे हमको ऐसा होता था कि हमें बोलना पड़ता था, ऐसा होता तो नहीं था, पर अगर किसी के साथ होता है ऐसा कि कहीं ना कहीं युक्ति से चलना होता है, जैसे बाबा मुरली के बीच में भी जो है वो व्यापारियों का उदाहरण दे रहे हैं कि कहते हैं कि है ना धंधे में झूठ, तो फिर मतलब उन लोगों को बोलना ही पड़ता है। तो मेन बात जो है ना, बाबा सच की ये बता रहे हैं कि वो सत्य स्वरूप स्थिति में है ना, देह के प्रति हम जो भी बोलेंगे तो वो क्या होगा? झूठ ही होगा। लेकिन उस देह से परे अपने सत्य स्वरूप में हम जो भी बोलेंगे तो वो सत्य है करके, उस स्थिति में स्थित रह करके फिर जो भी बोलेंगे उसमें हो सकता है कि हमारा सत्य कम ज़्यादा बोलने का पार्ट हो, लेकिन फिर भी क्या है, हम स्मृति है कि हम सत्य स्वरूप आत्मा है। जस्ट ये रोल प्ले करने के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा वैसा बोलना पड़े। तो यही है सत्य के साथ वापस जाना। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाना है, हम सब आत्माएं परमधाम में बैठी हुई हैं बाबा के साथ, सिर्फ अपनी स्मृति को उसमें लौटाना है सत्य में। उसी को ही है सत्य के संग वापस जाना। दूसरा, ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है ना। तो हम सब निकले हुए संकल्प कहाँ से हैं? पहले तो शिव बाबा से, फिर ज्ञान के द्वारा हमें पता चला तो हम सब क्या हैं? एक जैसे ही हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा बाई बाई हो तुम, है ना। और ब्रह्मा के बच्चे बनने के बाद बाई बन, अर्थात कि निकलने का सोर्स हमारा जो संकल्प, क्योंकि हम हैं ही एक संकल्प, हमारे संकल्प निकलने का सोर्स जो है वो एक ही है। तो इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट, अर्थात एक दूसरे को हम दैहिक रीति से ना देखें, वर्तमान उसके रोल के हिसाब से ना देखें, वही एक क्रिमिनल एक्ट। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का बान न रहे, मतलब आत्मिक संबंध के अलावा, है ना। ये देह दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की आत्मा कौन है? उसके पीछे कौन है? वो सत्य स्वरूप आत्मा, वही जो है हमें स्मृति में रही, वही बान रहना है। वरदान दे रहे बाबा, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बाबा। तो आज फिर से बाबा जो है वो साइंस और साइलेंस का रिलेट कर रहे हैं। जैसे वो लोग स्पेस में जाते हैं, आसमान में, तो क्या होता है, सारा उनका कंट्रोल जो है वो नीचे वालों के पास होता है। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब कुछ जान जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं साइलेंस के बल से, याद के बल से अपने व दूसरों के पुरुषार्थ की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। मुझे तो नहीं पता चलता है कि वो कैसे, दूसरा अगर मेरे से कम भी है, मेरे से ज़्यादा भी है ना, तो नहीं पता चलता है हमें। हाँ, ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा ऊपर लेवल पर पहुंच जाएं तो जो कह रहा है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन हम अगर नीचे हैं और हमसे कोई ऊपर है तो वो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य बुद्धि, याद के शुभ संकल्प में स्थित होने से जो है त्रिकालदर्शी भाव का, अर्थात हम उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, उसको हम परख सकेंगे। इसीलिए काफ़ी बार क्या होता था कि है ना, वो हमें एक्चुअली ये वो प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं होता है कि ये ऐसा है वो वैसा है,
है ना, क्योंकि वो जो स्थिति जिसके ऊपर हो जाती है ना, उनके संकल्प वैसे भी लोगों को देख करके कम होने लगते हैं क्या, हो जाते हैं, हम अपने अनुभव से कहें। फिर उनका वर्तमान रोल हमें दिखाई नहीं देता है। पर ये बाबा कह रहे हैं तो इन बाबा का कहने का भाव ये है ना, कि जैसे कि हम बता रहे थे कि अगर दादियों के सामने या ब्रह्मा बाबा के सामने कोई आता था और कोई प्रश्न पूछता था, तो दादियाँ और ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये सब अपने सत्य स्वरूप में इतने स्थित होते थे, जो वो प्रश्न पूछते थे तो उनके मुंह से ऑटोमेटिक वो जवाब निकल जाता था जो सत्य होता था, है ना, या उनके पुरुषार्थ के हिसाब से जो सही होता था वो निकलता था। तो ये है उनके पुरुषार्थ की गतिविधि को जानना, अर्थात डायरेक्ट सोल टू सोल कन्वर्जेशन होता था। वो ऊंची स्थिति से जान जाते थे, ऐसे नहीं कि उनके बारे में पूरी हिस्ट्री वो लोग जान जाएं, है ना, वो इतना वो डीप में नहीं, ना उनको जाने की ज़रूरत है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मैं थोड़ी ये बैठ कर देखूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब देखने की। इसी तरह से जो बाबा के समान आत्माएं बनती जाती हैं, उनको भी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना वो देखना चाहती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछता है, कोई सवाल पूछता है, तो ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार, या बाबा जो है, बाबा की टचिंग होती है, या बाबा की शक्ति होती है, या बाबा के स्मृति में हम रहते हैं, तो ऑटोमेटिक उस आत्मा के लिए जो निकलना होता है हमारे मुख से निकल जाता है। और वो निकलने के बाद भी जो है वो हम भूल जाते हैं कि क्या निकला और कौन था और कैसा था, है ना। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं, नए नए प्लेन प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज। जिस समय जिस प्लेन की ज़रूरत होगी, या जिस भी बात की ज़रूरत होगी, जिस भी सीन की ज़रूरत, वो ऑटोमेटिक जो अपने सत्य स्वरूप में एक लंबे काल तक रहते हैं। लंबा काल हम फिर से कह दें, ऐसे नहीं कि हम कई वर्षों से, लेकिन प्रत्येक दिन में भी जो है हमारी स्मृति कितनी देहिक रही, कितनी आत्मिक। एक दिन में भी अगर हमारी आत्मिक स्मृति ज़्यादा रहती है ना, तो वो भी लंबा काल हो जाता है। फिर ऐसे नहीं एक दिन रखें दूसरे दिन नहीं रखें अटेंशन, नहीं, जितना भी कम या ज़्यादा समय हमें मिला हुआ है इस ज्ञान के हिसाब से, 1 साल 2 साल, हम उतना सत्य स्वरूप में रहें, तो ये लंबा काल होता जाएगा। और फिर जो है हमारे द्वारा जो भी बोला जाएगा वो एक्यूरेट ड्रामानुसार बाबा की शक्ति से बोला जाएगा। स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। तो आज किसकी ज़रूरत है? सर्व को किस सहयोग की ज़रूरत है? हर एक जो है वो देह में डूबा हुआ है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम ज्ञानी होते हुए भी जो है अपने देह में बहुत अपने ही स्वभाव संस्कार, अपने परिवार की चिंता, है ना, इसमें कि मेरे परिवार का अच्छा हो जाए, अरे मेरे बच्चे को जो है वो है ना तबीयत ठीक नहीं, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, मैं योग लगा लेती हूँ। बहुत योग लगाए, बहुत 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक, यहाँ तक कि 2-2 साल तक हम लोगों ने योग लगाए, है ना। लेकिन हर एक को किस इसकी सहयोग की ज़रूरत है? देह से ही न्यारा होने की ज़रूरत है। तो हम हर एक को क्या, हर एक के प्रति स्मृति क्या रखें, वो संकल्प भी हम चलाएं कि ना चलाएं, अब उससे भी सूक्ष्म स्थिति हमारी हो गई है कि हर एक को जो है उसके सत्य स्वरूप में देखें कि ये देह झूठ है, पर जो उनके अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, वो सत्य है और वो सदैव सेफ है। तो क्या होगा, हर एक से जो है स्वतः हमें स्नेह, चाहे कितना भी कोई विरोधी हो, लेकिन हमारे सामने आते ही हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि वो हमें कुछ बोल नहीं पाता है। और जो जिनके साथ हमारा नॉर्मल रिश्ता है वो तो हमें बहुत ही ज़्यादा वो अपनेपन की दृष्टि से देखते हैं। तो उस अपनेपन की दृष्टि से देखना ही जो है वो स्नेह है। तो इस तरह से सारी जितनी हमारी स्मृति, हमारे संकल्प, सबसे पहले हमारे संकल्प जो है वो आत्मिक होंगे और इसके हिसाब से हमारी वृत्ति आत्मिक होती जाएगी और वही जो है सबको सहयोग मिलता जाएगा और वही जो है फिर हमें सबसे स्नेह भी ऑटोमेटिक प्राप्त होगा।